हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8A एंड 8B पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, इसमें ऐड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इनको ऐड करना है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 8C, ठीक है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है। क्या है? ओनली लाइक टर्म कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर। केवल लाइक टर्म को हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। अब लाइक टर्म और क्या होते हैं, अनलाइक टर्म क्या होते हैं, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लाइक टर्म देखो बता दे रहे क्या होते हैं फिर भी यहाँ पे। लाइक टर्म में होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, वेरिएबल क्या हो, सेम हो, ठीक है, और पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ये भी क्या हो, सेम हो। पावर ऑफ वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो, तब तो वो हो जाएंगे लाइक टर्म। अब ठीक है, अब यहाँ पे पावर ऑफ, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बता दे रहे हैं। जैसे हमने 3x² लिखा और हमने 5x² लिखा, तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, तो ये हो जाएंगे लाइक टर्म में। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे इसमें कि वेरिएबल सेम होना चाहिए और पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये क्या है, ये लाइक टर्म ही है। देखो यहाँ पे वाई जेड हर एक टर्म में है। उसके बाद देखो वाई की पावर क्या, 2 यहाँ पे भी है, वाई की पावर 2 यहाँ पे भी, वाई की पावर 2 यहाँ पे भी है, जेड की पावर 1। अगर कोई भी पावर नहीं लिखी, सबको जैसे ये लिखा हुआ है एक्स, इसमें कोई भी पावर नहीं, तो सब इस पे पावर 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे जेड पावर 1, जेड की पावर 1, जेड की पावर 1, तो ये लाइक टर्म है। और लाइक टर्म ही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे तो जैसे -5 y² प्लस, ऐड करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे ना, 14 y² प्लस, अब यहाँ पे कौन माइनस वाला, तो अब पहले प्लस साइन लगाएंगे फिर अंदर माइनस लिखेंगे, जैसा होगा विद साइन लिखेंगे। ठीक है, y²z। अब यहाँ पे एक होता है जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर डिफरेंट साइन है और मल्टीप्लाई में तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आती है। दूसरा देखो, अगर पॉजिटिव नहीं मल्टीप्लाई, हाँ ये मल्टीप्लाई होगा ना, और पॉजिटिव है और मल्टीप्लाई पॉजिटिव का ही हो रहा है तो पॉजिटिव है, मतलब डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव आएगा। सेम साइन है, अगर माइनस और माइनस का भी मल्टीप्लाई हो तो भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, इनके बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई है, तो क्या आ जाएगा, दोनों डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। अब इसकी जगह पे हम लोग लिख लेंगे -5 y² प्लस 14 y²z, क्या हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा 10 y²z। ठीक है, अब देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस वाले क्या हो जाते हैं, माइनस और माइनस वाले क्या हो जाते हैं, माइनस और जो माइनस वाले होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और साइन माइनस का ही रहता है, साइन माइनस का, मतलब सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं। सेम साइन वाले, जब एडिशन की बात हो तो सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे और डिफरेंट साइन वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, मतलब 10 और 15, 10 और 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो माइनस का 15 y² लिख लिया और प्लस का कितना है, 14 y²z। अभी अब डिफरेंट साइन हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस, और जब माइनस और जैसे प्लस लिखा हो तो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो 15 में से 14 जाएगा, यहाँ वेरिएबल से मतलब नहीं, वेरिएबल तो सेम हमने देख लिया। अब क्या करते हैं, जो इनकी कोफिशिएंट होते हैं, जैसे 15 है और 14, इनसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो 15 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से देखो रबर -15 है और प्लस का 14 है तो कितना बचेगा, कितना आता ही होगा। तो 5 में से क्या जाएगा, 4 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 0 आ जाए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब किसका 1 बचेगा, जिस नंबर का साइन बड़ा होगा। ठीक है, सॉरी, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लेंगे। नंबर कौन सा, 15 बड़ा है, इसका साइन क्या, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में आ जाएगा 1 × y²z। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही वैल्यू रहेगी, तो y² और ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का आ जाएगा और यही होगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया।
देखो कहीं भी डाउट हो रहा, समझ में नहीं आ तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। बस साइन का जो ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में क्या होता है और एडिशन में क्या होता है, ठीक है। एडिशन में सेम साइन वाले ऐड होते हैं और साइन जो उनका होता है वही लगता है, और जो डिफरेंट साइन वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। अब तो यहाँ पे ये थर्ड वाला भी लिख लिया, ठीक है। ये ब्रैकेट में क्लोज हो गया, 6xy माइनस 3x² माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, प्लस साइन, ठीक है। ये ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे x² माइनस 4xy प्लस 3y² प्लस 4y² माइनस x² प्लस 6xy वाली लिखेंगे माइनस 3x² और माइनस का है y²। ये हमने इसलिए साइन लगा, ये ब्रैकेट में इसलिए लगाया कि कहीं कहीं माइनस का भी साइन होता है, जैसे यहाँ पहला वाला टर्म माइनस है, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे समझाने के लिए, जब कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो पहले ब्रैकेट में ही लिखेंगे, उसके बाद अगर सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस साइन लगाएंगे, ऐड करना तो इस प्रकार से लिखेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल को चेक करेंगे। ये x वेरिएबल है पावर 2, और कहीं पे भी है, यहाँ पे x वेरिएबल पावर 2 सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म हो रहे हैं। और यहाँ पे माइनस 3x² ये लाइक टर्म है, क्योंकि वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, वेरिएबल सेम, पावर सेम, वेरिएबल सेम, पावर सेम, तो ये लाइक टर्म हो गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अगर देखो, अगर ये लिखा हुआ -2 और +2 है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव का है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो दोनों कैंसिल हो, आंसर 0 है, तो 0 लिखने कोई मतलब नहीं है। अब क्या बचेगा, -3x² यहाँ पे बचेगा, ठीक है। अभी इसको रहने देते, बाद में लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4xy, इसको देखें, माइनस का 4xy है और 4xy, xy सबसे पहले वेरिएबल को चेक करेंगे, xy वेरिएबल एक यहाँ पे है, ठीक है, ये दोनों हैं। तो यहाँ पे देखो, ये -4xy है और प्लस 6xy है, ठीक है। तो हम इसको अब लिख ले रहे हैं इस प्रकार से, ध्यान से देखना क्या बचेगा, माइनस का 3x² और यहाँ पे क्या हो गया 4xy और प्लस 6xy। तो वेरिएबल को तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, वेरिएबल xy था, इसको लिख लिया, लेकिन हम लोग जो माइनस करते किस में माइनस करते, जो कोफिशिएंट होते उसमें से, जैसे 6 और -4, मतलब 6 से पॉजिटिव का है और ये -4 है, तो 6 में से -4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, तो 2xy यहाँ लिख लिया, ठीक है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो कोफिशिएंट वेरिएबल, हम लोग यही पे वेरिएबल को कोई मतलब नहीं, वेरिएबल बस चेक करते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वेरिएबल सेम हुई, पावर सेम हुई, उसके बाद जो हम लोग करते हैं कोफिशिएंट से करते हैं, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो माइनस का 4 प्लस का 6, तो माइनस का 4 और प्लस का 6 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 6 में से -4 चला, 2 बचेगा। किसका बचेगा, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन, यहाँ पे 6 बड़ा है, 6 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख लिया, पॉजिटिव का 2xy आ गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये 3y² है, ये 4y² है, और यहाँ पे ये हो गया। अब ये माइनस का y² है, मतलब 3y और दोनों पॉजिटिव साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, वेरिएबल सेम है और दोनों पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 7y²। और यहाँ पे क्या है y², तो एक y² इसमें से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा प्लस का 6y²। देखो कैसे हुआ, हम बता रहे हैं, यहाँ पे 3y² था प्लस 4y² है, ये क्या हो जाएगा 7y²। यहाँ पे क्या, और ये माइनस का y² था, माइनस का y² लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 7y², यहाँ पे -y², इसको क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई y² लिख सकते हैं ना। मतलब आपको अगर ये लगे कि यहाँ तो 1 है ही नहीं, कैसे सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे y² जो है उसके संग 1 है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई y², तो वैल्यू तो यही रहेगी। अब देखो, इस 7 में से इस -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा और y² तो बचेगा ही। अब साइन किसका आएगा, जो नंबर, ये नंबर बड़ा है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लगा लिया, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जो थर्ड वाला पार्ट ये है, ठीक है, इसमें केवल 2 अलजेब्रिक इक्वेशन है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। अभी तक जो फर्स्ट सेकंड में थर्ड थी, यहाँ केवल 2 है, तो इनको क्या करना, ऐड करना। तो देखो लिख ले रहे हैं, यहाँ पे 2a² प्लस 3ab² प्लस यहाँ पे -ab² प्लस 5a²b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन है, तो यहाँ पॉजिटिव लगा लिया, ये इसको ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, ठीक है।
ये ऐड कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे इसलिए किया था कि अब देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई होगा। तो हमने बताया था डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइन होते तो नेगेटिव ही आता है, ठीक है। अब इसको ओपन कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा 2a² प्लस 3ab² माइनस का ab² प्लस 5a² क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले। अब वेरिएबल को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल ए बी सब में वेरिएबल है, लेकिन अब पावर को देखेंगे। वेरिएबल तो सेम है, पावर देखेंगे। यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। अब हम ऐसा देखेंगे जैसे ए बी लिखा हो और ए की पावर 2 हो, है कहीं? ये तो ए बी लिखा, बी की पावर 2 है। ये ए बी लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ लेकिन बी की पावर 2, मतलब ये इससे और इससे मिल रहा है। और 5a² b, a² और b ये मिल रहा है, ठीक है। ये और ये लाइक टर्म है, ये वाले और ये लाइक टर्म, ये एक साथ लाइक टर्म, इसको एक साथ ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। 2a² b 5a² b और यहाँ प्लस 3ab² माइनस ab², ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के साइन क्या है, सेम है, पॉजिटिव के हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने कहा था a² b वेरिएबल को तो वैसे ही लिख लेते हैं, केवल कोफिशिएंट ऐड होते हैं। 5 + 2 7। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो माइनस का ab² लिखा है, तो इसमें इसका कोफिशिएंट क्या होगा, नंबर वाला न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, -1 × ab²। यही तो होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, क्या हो गया इसका, -1। यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन है क्या, -1। तो 3 में से जब -1 रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे हम ab² लिख ले रहे और 2 लिख ले रहे। अब किसका बचेगा, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? तो 3 क्या है, 3 नंबर बड़ा है और -1 छोटा है, ये बड़ा, तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला बचेगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे 4th वाला पार्ट, ठीक है। 5a² b प्लस 3ab² एंड 3a² b प्लस 5ab²। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, नेगेटिव साइन है ही नहीं, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे तो 5a² b प्लस 3ab² प्लस 3a² b प्लस 5ab², ठीक है। क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, कहीं के नेगेटिव था तो ब्रैकेट लगाया जाता समझने के लिए, क्योंकि ठीक कहीं गलत ना हो जाए। यहाँ पे सारे ही पहुंचे तो एक साथ लिख लिया हमने इनको। तो अब यहाँ पे लाइक टर्म देखेंगे, यहाँ a² b, यहाँ पे ab², यहाँ a² b। तो देखो अगर ध्यान से देखो ये और ये लाइक टर्म हो गए, ठीक है। इनको एक साथ लिख लें, 5a² b प्लस 3a² b, ये लाइक टर्म है ना, क्योंकि देखो a भी वेरिएबल, अब पावर a पे 2 है और b पे 1 है। अब क्या बचेगा यहाँ पे 3ab² या और प्लस 5ab²। ये देखो ये लाइक टर्म, क्योंकि ए भी वेरिएबल है लेकिन बी की पावर 2, बी की पावर 2 यहाँ 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐड कर लें, 5 और 3 क्या हो जाएगा, हमने कहा था वेरिएबल को हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। 5 और 3 8 हो जाएगा, प्लस का है तो साइन लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ab² और हमने इसको ऐड कर लेंगे किसको, कोफिशिएंट को, 3 + 5 8 ab²। यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे सेकंड वाले की। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है सब्ट्रैक्ट, मतलब सब्ट्रैक्ट करना। अभी हमने क्या किया, ऐड किया था, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका, 4a + 5b फ्रॉम 8a + 7b। देखो इसमें ध्यान देना, इसमें से किसको किस सब्ट्रैक्ट करना है, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा हो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। इस नंबर को फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा हो उससे ही सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, दूसरे नंबर को। जैसे इसमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है इसको, इसी प्रकार से इसमें देखो ध्यान से फ्रॉम लिखा है तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर को। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 4a + 5b फ्रॉम a, तो जो फ्रॉम के बाद जो नंबर वो पहले लिखेंगे क्योंकि इसे सब्ट्रैक्ट करना है 7b। ये ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन आ रहा है, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 4a + 5b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8a + 7b एज इट इज। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव के हैं दोनों, जब बाहर नेगेटिव साइन होता है तो अंदर के सारे साइन जो हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं।
पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कैसे? जब माइनस का मल्टीप्लाई, जैसे 4a किसका है, ये पॉजिटिव का है, 5 भी किसका है, यहाँ पे पॉजिटिव का है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव साइन आएगा, डिफरेंट साइन होगा। ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो नेगेटिव आ जाएगा। 4a, अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 5 भी डिफरेंट साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 8a और 4a, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल लिख लिया। और 8 - 4 कितना बचेगा, 8 - 4 कितना बचेगा, 4a। ठीक है, पॉजिटिव का बचेगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है। इसी प्रकार से इसको भी कर ले रहे हैं। हमने बी लिख लिया वेरिएबल, ये वेरिएबल सेम है। अब 7 - 5, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, किसका बचेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, प्लस का 2b, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है, हो सकता है समझ में ना आया हो। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, वेरिएबल लिखा a, अब यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट में से माइनस करते हैं तो 8 - 4 हमने यहीं पे लिख लिया। क्लियर हो गया। अब इसको भी लिखना है प्लस, ठीक है, इसको लिखना है, हम यहाँ पे साइन लगा रहे प्लस, यहाँ पे b लिख दे रहे। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं 7 माइनस किसका, 5 हम लिख ले रहे, ठीक है, 7 - 5b, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 4a। 7 - 2 क्या बचेगा, 7 - 5 2 बचेगा, और b किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। ये देखो सेम आया। इस प्रकार से कर लेते हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है 3m - 4n फ्रॉम 2m + 5n। तो किसमें सब्ट्रैक्ट करना, इसमें से करना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, 2m + 5n ब्रैकेट लिख लिया, माइनस साइन लगा लिया, यहाँ पे 3m - 4n लिख लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव आता है, नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये याद होने चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 2m + 5n, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब ये कौन सा है, यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव का है। क्या है, पॉजिटिव का है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई, पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई, क्या पॉजिटिव में माइनस साइन, मतलब डिफरेंट साइन है तो माइनस का आ जाएगा 3m। ये नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4n। तो अब यहाँ पे m वेरिएबल इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो इसको एक साथ लेंगे, 2m - 3m लिख लिया एक साथ, और प्लस साइन हमने लगा लिया, यहाँ पे हो जाएगा 5n + 4n एक साथ लिख लिया। तो यहाँ पे ध्यान देना, वेरिएबल सेम है। अब 2m - 3m है, तो बड़ा कौन सा नंबर है, -3 का, -3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 किसका बचेगा, नेगेटिव है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। तो -1 × m, यही तो बचेगा, -1 × m। यहाँ पे 5n + 4n दोनों पॉजिटिव पे ऐड हो जाएंगे, तो n तो वेरिएबल लिख लिया, और 5 + 4 9, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 × m, तो माइनस का m हो जाएगा, और प्लस 9n, ये हो जाएगा आंसर। या फिर इसको लिख ले 9n - m, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें है सब्ट्रैक्ट, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम, इससे मतलब इससे सब्ट्रैक्ट करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर थर्ड जो गिवन था, इसमें से करना, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेंगे 2x², फिर हम के बाद वाली -6z² -5y², फिर हम सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया, और माइनस साइन हमने लगा लिया क्योंकि सब्ट्रैक्शन एक साइन किया तो माइनस, फिर इस वाली को लिखेंगे विद साइन लिखेंगे तो -5x² -5y² +7z²। ठीक है, यही तो है, ये वाला माइनस माइनस और पॉजिटिव। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो देखो जब माइनस साइन है तो क्या माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x² -6z² -5y², माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, सेम साइन है 5x²
माइनस माइनस सेम साइन है, ये भी हो जाएगा प्लस का 5y²। डिफरेंट साइन है माइनस और पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 7z², ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइक टर्म को देखेंगे, x² एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में लिख लें, 2x² प्लस 5x²। अब यहाँ पे देखना ये माइनस का z² है, माइनस का z² है यहाँ पे, ठीक है। ये हाँ ये माइनस, और यहाँ पे z कहाँ पे है, माइनस का 7z, उसके दोनों नेगेटिव है तो दोनों एक साथ लिख लें, माइनस का 6z² माइनस 7 का z², ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, बाई को देखना है। अब माइनस का 5y² है प्लस का 5y², देखो माइनस का है प्लस का है, माइनस का है और यहाँ पे ये किसका है, प्लस का है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल इतना। देखो क्या होता है, -5 हमारे पास है और +5 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाए, जीरो है, जीरो लिखेंगे ना, यही यहाँ पे है, ठीक है। इसको ऐड कर लें। अब यहाँ पे x² लिख दिया, 5 + 7, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो ऐड हो जाएगा, तो 7x²। अब यहाँ पे दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो z² तो हमने यहाँ पे लिख लिया, और 7 और 6 क्या होता है, 13 होता है, 13। अब साइन क्या, हमने कहा साइन उन्हीं का था जो लिखा हुआ था, ठीक है, सेम साइन है ना, वही साइन आएगा माइनस का, ये हो जाएगा 7x² माइनस 13z²। तो निकल के आ गया 7x² माइनस 13z², यही हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखो लिखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट है यहाँ पे, तो हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम लिखा, फ्रॉम के बाद वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको पहले लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे वाले। अब यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे, 5x माइनस 3y माइनस z ब्रैकेट में। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख दें, 2x माइनस 3y प्लस 2z, ठीक है, ये लिख लिया। अब हम बता चुके हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5x माइनस 3y माइनस z, ये माइनस और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट साइन है तो साइन नेगेटिव का आ जाए, क्या आ जाएगा, 2x। सेम साइन नेगेटिव नेगेटिव, सेम साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3y। पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट साइन तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2z, ठीक है। अब वेरिएबल को चेक करेंगे, एक x वेरिएबल यहाँ पे नहीं, ये कि यहाँ पे है, तो ये क्या लिख लिया, वेरिएबल हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। और 5 - 2 क्या बचेगा, 5 - 2 आ जाएगा यहाँ पे 3x, 5 - 2 क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, x को लिख लिया और 5 - 2 लिख लिया, इस प्रकार से क्या बचेगा, 3x में डायरेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं y बारे में, माइनस का 3y है और प्लस का 3y, माइनस का 3y प्लस का, तो एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का, ये नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा, लिखेंगे नहीं इसको। अब यहाँ पे -z और -2z सेम साइन है, सेम साइन हमने कहा था ऐड हो जाते हैं, और साइन क्या हो जाता है, जो साइन होता है, तो माइनस का यहाँ पे z लिखा हुआ है, इसके मतलब माइनस का इसमें -1 और मल्टीप्लाई z है, मतलब -1 कोफिशिएंट है इसका, तो -1 और माइनस का 2 माइनस का 3 और z वेरिएबल आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है, ये 2a माइनस 3b प्लस c फ्रॉम, इसमें से करना, पहले इसको लिखेंगे 3a प्लस 2b माइनस 3c, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब माइनस साइन लगा देंगे और इसको लिख लेंगे 2a माइनस 3b प्लस c। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ठीक है, 3a प्लस 2b माइनस 3c, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये माइनस है और ये पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव, हमेशा याद रखना, ऐसे ही करना है, नेगेटिव नेगेटिव, सेम साइन है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव, ठीक है, हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। इसी देखो इसमें क्या थे, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म थे उनके साइन चेंज हो गए, पॉजिटिव का था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर बाहर माइनस है तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये है 3a
ठीक है। ए वेरिएबल यहाँ पे है और एक वेरिएबल यहाँ पे है, तो इन दोनों में देखें अगर ए लिख लिया हमने यहाँ पे और 3 - 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा, प्लस का 5 भी लिख लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे -3c - c सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। अब -c में क्या है, -1 मल्टीप्लाई c है, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1, तो ये -1 और ये -3 क्या हो जाएगा, -4। सेम साइन क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे c आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, ये यहाँ पे आ गया। इसको सॉल्व किया तो a + 5b - 4c ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया, मतलब 1 मल्टीप्लाई है तो a रहेगा, 5b - 4c। ठीक है, जैसे अगर -c लिखा हुआ है या +c लिखा हुआ तो इसका कोफिशिएंट -c लिखा है तो -1 होगा, +c लिखा तो +1 होगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब यहाँ पे ये है थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। 8x² - 3xy - 2y² ब्रैकेट में ये स्क्वायर है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना, माइनस साइन लगाया और ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख ली, 5x² - 3xy + 6y²। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 8x² - 3xy - 2y²। पॉजिटिव नेगेटिव, डिफरेंट साइन तो नेगेटिव, माइनस माइनस सेम साइन तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट साइन तो नेगेटिव। ठीक है, यही याद रखना। ये हो गया। अब यहाँ पे x² है, यहाँ और x² है और वेरिएबल है x² यहाँ पे है, तो ये दोनों मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे x² तो हमने लिख लिया। अब 8 - 5 क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, 3x²। पॉजिटिव का क्यों है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे -3xy है, प्लस का 3x, माइनस का है प्लस का है, से कैंसिल क्योंकि वेरिएबल सेम है। और देखो ये जो कोफिशिएंट वो भी सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या किया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या बचा, -2y² - 6y²। सेम साइन है, सेम साइन तो ऐड हो जाएंगे। तो हमने वेरिएबल तो ऐसे लिख लिया और कोफिशिएंट ऐड होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे ऐड होंगे तो -2 और -6 ऐड हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, -8। क्या बचेगा, -8y², और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 3m - 5n 6p n - r and then find the value of sum when m = 6 n = -8 p = 2 and r = 5। मतलब यहाँ पे ये है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवी है मोनोमियल में, ठीक है, इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, सम निकल आएगा। फिर क्या करना है, ये वैल्यू जो गिवन है ये वैल्यू पुट कर देना उस सम में, तो सम की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे हमने ये लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सम निकालना है, तो सम = क्या हो जाएगा, 3m प्लस यहाँ पे -5n। हमने कहा था पहले प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि ऐड करना है, प्लस ब्रैकेट में लिख लेंगे 6p। अभी सबको ब्रैकेट में लिख लें, प्लस यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है, जिससे कि गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 3m एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, 5n ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो प्लस का 6p आ गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव r आ गया, ये आ गया सम। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ m n p एंड r की इन द सम में रखनी है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, सम = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m 3 मल्टीप्लाई m की वैल्यू क्या है 6, माइनस का माइनस साइन लगाया 5। इसका मतलब क्या, जैसे ये लिखा हुआ है इसका मतलब 5 और n का मल्टीप्लाई, 3 और m का मल्टीप्लाई, 5 n की वैल्यू कितनी है, माइनस का ही 8 है, प्लस 6 मल्टीप्लाई p की वैल्यू 2 है, माइनस और r जो है यहाँ पे 5 है, लिख लिया यहाँ पे। इसको बस सॉल्व करना है, 3 × 6 18। ये माइनस माइनस, हमने कहा था माइनस माइनस मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का 5 8 जा 40। ठीक है, 6 2 जा ये प्लस का है 12 और ये माइनस का 5। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 5। इसको सॉल्व करना है, 18
हाँ 18 और 12, पहले 18 और 12 हो जाएगा 30। देखो यहाँ पे 18 और 12 क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ कैरी चला जाएगा, 30 हो गया, 1 1 और ये कैरी वाला 1 30, तो ये हो जाएगा 30। ये और ये 30 हो गया, 30 और प्लस हम लिख ले रहे हैं 30 + 40 -5, ठीक है। तो 30 + 40 70 -5, ठीक है। सेम साइन थे, ऐड हो गए, ये डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 70 - 5 क्या बचेगा, 65, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना, माइनस साइन लिखा है, सब्ट्रैक्ट करना, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन 4 में किया, 3rd में किया, 2 में किया। यहाँ पे हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे ये फ्रॉम तो दिया नहीं जो इसको हम लेके आए, यहाँ पे डायरेक्ट साइन लगा हुआ, तो बस क्या करना है, साइन को ओपन करना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ पहला वाला है यहाँ पे 15x, ठीक है, ओपन कर ले, 15x + 6y² माइनस का 3z। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट साइन हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट साइन, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा 5x, नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन, तो पॉजिटिव 8y², पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट साइन, तो नेगेटिव का 4z। अब यहाँ पे वेरिएबल को देखेंगे, यहाँ x है, ये भी x है, ठीक है, x वेरिएबल लिख लिया। अब 15 है पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, तो 15 - 5 कितना बचेगा, 10। किसका बचेगा, पॉजिटिव का, क्योंकि 15 नंबर पॉजिटिव का बड़ा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे y, तो यहाँ पे 6y² है और यहाँ पे 8y² है, 6y² 8y दोनों सेम साइन है, तो ऐड हो जाएंगे। यहाँ y² लिखा, कोफिशिएंट को ऐड किया, 6 + 8 14, किसका आएगा, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव के हैं। अब यहाँ पे -3z -4 दोनों ही नेगेटिव है, हमने कहा सेम साइन ऐड हो जाते, देखो ये सेम साइन थे, ऐड हो गए, ये सेम साइन है, ये वाले ये ऐड हो जाएंगे, तो हमने z लिख लिया, और -3 और -4 ये 7 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। देखो ये दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव साइन आया, दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव ही साइन आएगा, ऐड में ध्यान रखना। और ये देखो ये डिफरेंट साइन थे तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको प्रॉमिस से, तो ये पहले लिखेंगे बाद में लिखेंगे, ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड, जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें क्या करना है, a = -2, b = 0, c = -1 पुट कर देना है, ठीक है। तो वही वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना इससे, तो देखो लिखेंगे 6a - 2b + c, ब्रैकेट लगा लिया, माइनस साइन लगा लिया। अब यहाँ पे आ जाएगा 4a - 3b + 3c। अब ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, ओपन, 6a - 2b + c, ये पॉजिटिव नेगेटिव मीन डिफरेंट साइन, तो नेगेटिव आ जाएगा 4a, नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन, तो पॉजिटिव आ जाएगा 3b, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट साइन, तो नेगेटिव आ जाएगा 3c। अब वेरिएबल को देखो, ये a वेरिएबल सेम है, दोनों पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म हो गए, ठीक है। तो वेरिएबल क्या आ जाएगा, a, और 6 - 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, किसका आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये 6 वाला पॉजिटिव है और छोटा वाला नंबर नेगेटिव है, तो बड़े वाले का साइन आता 2a आ गया। अब आते हैं b, यहाँ पे b वेरिएबल पावर 1 है, b वेरिएबल पावर 1, दोनों क्या है, ये हो गए। तो अब देखो यहाँ पे हमने b लिख लिया, अब यहाँ पे 3 - 2 करेंगे, 3 क्योंकि ये नेगेटिव का है पॉजिटिव का है, 3 - 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा, किसका बचेगा, पॉजिटिव का बचेगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन लगा लिया और 1 × b कर लिया, वैसे डायरेक्ट b भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे c पॉजिटिव का है, ये -3 नेगेटिव का है, ठीक है, ये c पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, +1 है, c लिखा है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, +1 × c, तो +1 और -3, +1 और -3, तो मतलब -3 में से +1 चला जाए, क्या बचेगा, -2c, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, इसका साइन आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2a + b -2c, ठीक है, -2c, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो नहीं होगा क्योंकि अभी सम निकाला है, क्या है, सम निकाला। अब इस जो सम निकल के आया है, सॉरी ये सम नहीं निकल गया, ये हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है।
तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये जो वैल्यू निकल गया, अब इसकी ये जो निकल के आई, ठीक है, रिजल्ट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो अब लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी की इन द रिजल्ट। रिजल्ट मतलब ये जो रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस यहाँ पे है बी, तो बी की वैल्यू है 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है -1, ठीक है, सी की वैल्यू -1। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव साइन, 2 का मल्टीप्लाई 2 तो 4 प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस सेम साइन है, ये डिफरेंट साइन थे, ये सेम साइन है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो नेगेटिव का साइन आएगा, 4 - 2 करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है इसके क्वेश्चंस है ना, जैसे कि ये केस स्टडी हो गई और जो टेस्ट योर सेल्फ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मेंटल मैथ है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।